बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे जो लेक्चर की सीरीज़ चल रही हैं उसमें आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 118। 118 इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें मेथड ऑफ फर्निशिंग का रिटर्न एंड अदर डॉक्यूमेंट कि आप में तरीक़ाकार बताया गया है, हमने किस तरह से रिटर्न फर्निश करनी है, किस तरह से रिटर्न बनानी है और डॉक्यूमेंट्स किस तरह से बाकी देने हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त उन लोगों के लिए है जिन्होंने रिटर्न फाइल करनी है या किसी दूसरे की रिटर्न फाइल करनी है या फाइल की हुई रिटर्न चेक करनी है, तो इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। तो इसमें इसका सब सेक्शन 1 है ए रिटर्न ऑफ द इनकम अंडर सेक्शन 114। जैसे हमने बात की थी कि इनकम टैक्स रिटर्न जो है अंडर सेक्शन 114 होगी और वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो 116 होगी। तो जो रिटर्न फाइल करता चाहता है अंडर सेक्शन 115 एंड वेल्थ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 116 और द फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट, जो कि हम 116A पढ़ा है कि अगर फॉरेन इनकम और एसेट्स की स्टेटमेंट किसी ने देनी है, इज़ इफ़ एप्लीकेबल शैल बी फर्निश्ड इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर, कि इसको एक प्रिस्क्राइब किया गया है रूल के मुताबिक और उसमें इसके FBR की साइट पे वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अवेलेबल है, उसके मुताबिक इसको फिल करना है। सब सेक्शन 2 है इसका, ए रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 114 ऑफ अ कंपनी शैल बी फर्निश। जो कंपनी की है वो कैसे फर्निश की जाएगी, उसके क्या मैनर्स हैं और किस किस तरह से, कौन सी एंडी डेट है, कहाँ से शुरू होता है। इसका क्लास ए है, इन केस ऑफ अ कंपनी विद द टैक्स ईयर एंडिंग एनी टाइम बिटवीन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी, कि जो एक कुछ कंपनीज़ का है वो फर्स्ट डे ऑफ जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक शुरू होता है और कुछ का फर्स्ट डे ऑफ जुलाई से 30 जून तक का शुरू होता है। तो इसमें इन केस ऑफ अ कंपनी टैक्स ईयर एंडिंग एट एनी टाइम बिटवीन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी एंड 30th डे ऑफ जून ऑन आर बिफोर द 31st डे ऑफ दिसंबर आर नेक्स्ट फॉलोइंग एंड ईयर ऑफ द ईयर फॉर द रिटर्न रिलेट्स, यानी कि अगर 1 जनवरी से शुरू हुआ है तो 31 दिसंबर तक होगा और 1 जुलाई से शुरू हुआ है तो 30 जून तक का वो साल होगा, पूरे साल की करनी होगी। इन एनी अदर केस ऑन आर बिफोर 30th डे ऑफ द सितंबर नेक्स्ट फॉलोइंग द एंड ऑफ द ईयर फॉर विच द रिटर्न रिलेट्स। तो बाकी सारे जो हैं, कंपनी की बात हम कर रहे थे तो वो उसका यानी कि 1 जनवरी से 30 जून तक या जो भी उसका पीरियड है हर कंपनी का उसके मुताबिक की जाएगी। और जो इंडिविजुअल पर्सन है या AOP है तो उसका 30th डे ऑफ मतलब 30 सितंबर जो है उसमें रिटर्न की डेट होती है। लेकिन आप देखते होंगे कि बाज़ औक़ात अक्टूबर में भी डेट चली जाती है, सितंबर में, लेकिन उसका एक नोटिफिकेशन इशू किया जाता है, सर्कुलर इशू किया जाता है कि इस कंसिक्वेंसेस जो कि 30 सितंबर तक थी बेसिकली डेट, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। वो एक्सटेंड होती है तो इसलिए आती है, कई दफ़ा तो बहुत एक्सटेंड होते होते दिसंबर तक चली जाती है, जनवरी तक चली जाती है, लेकिन मोस्टली अब जो है 1-2 ही एक्सटेंशन आती हैं, 30th के बाद 31 अक्टूबर तक होती है। तो आपकी अभी रिटर्न आ रही है, जिन लोगों ने अपनी रिटर्न फाइल करनी है, ये 30 जून आने वाला है कुछ दिनों बाद। 30 जून में आप अपना पूरा डाटा इकट्ठा करें और अपनी रिटर्न फाइल करवा लें। उसकी वजह यह है कि 30 सितंबर लास्ट डेट है, उसमें एक्सटेंशन अगर ना हुई तो बाई लॉ आपने 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल करनी होती है। ये मैं आपको लॉ क्लास B पढ़ के दे रहा हूँ, 118 सब सेक्शन 2 की क्लास B है। इसी तरह सब सेक्शन 2A है, वेयर अ सैलरी इनकम फॉर द टैक्स ईयर इज़ 500,000, 5 लाख रुपए है, और मोर द टैक्स पेयर शेल फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम इलेक्ट्रॉनिकली, तो उसे इलेक्ट्रॉनिक इनकम, अब तो बल्कि हर कोई ही इलेक्ट्रॉनिकली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, ऑनलाइन ही सबकी हो रही होती है, तो वो उसके लिए लाने का है। इज़ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड शेल बी अकम्प्लिश by the proof of deduction and payment of the taxes and wealth statement as required under section 116, जो कि मैंने आपको बताया कि जैसे अब 100 जब तक 2019 से ऑनवर्ड वेल्थ स्टेटमेंट भी इनकम टैक्स रिटर्न के साथ ही हो जाती है और फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट जो हमने पढ़ा 116A का, वो भी जो है उसके साथ ही जमा होगा। एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट बोर्ड में अमेंड द कंडीशन स्पेसिफाई इन दिस सब सेक्शन टू डायरेक्ट दैट सर्ट कंडीशन शैल नॉट अप्लाई फॉर द टैक्स ईयर। तो बोर्ड अमेंडमेंट कर सकता है कि कुछ कंडीशन जो हैं वो इस साल के लिए अप्लाई नहीं हो सकती। सब सेक्शन 3 है, ए रिटर्न ऑफ इनकम
of any person other than the company shall be furnished as per following scheduled namely। तो इनकम कंपनी के अलावा बाकी जो है रिटर्न वो इस शेड्यूल के तहत फाइल की जाएगी। क्लास ए क्या है, इन केस अ रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फाइल थ्रू ई पोर्टल के जरिए करनी है इन केस ऑफ सैलरीड इंडिविजुअल और बिफोर 30th डे ऑफ सितंबर। तो सैलरी इंडिविजुअल जो है 30 सितंबर से पहले पहले रिटर्न फाइल करेगा। नेक्स्ट फॉलोइंग द एंड ऑफ द ईयर फॉर विच द स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न लेट, यानी कि कौन सा 30 सितंबर के अब आ रहा है, जैसे कि 30 जून 2025 को ये साल क्लोज हो जाएगा, साल 2025 क्लोज हो जाएगा 30 जून 2025 को। तो इसके बाद जो सितंबर आएगा विद इन 3 मंथ, आपके पास 3 महीने होंगे कि उसके अंदर अंदर आपने ये रिटर्न फाइल कर लेनी है। इन केस द रिटर्न ऑफ द इनकम ऑफ एनी पर्सन अदर दैन द कंपनी एज डिस्क्राइब्ड क्लास ए ऑन और बिफोर 30th डे ऑफ सितंबर नेक्स्ट फॉलोइंग द एंड ऑफ द टैक्स ईयर विच द रिटर्न लेट। तो यानी कि कंपनी के अलावा बाकी लोग जो हैं उनके भी यही 30 सितंबर तक है। सब सेक्शन 4 है, वेल्थ स्टेटमेंट शैल बी फर्निश बाई अ ड्यू डेट स्पेसिफाइड बाई द नोटिस। अगर तो नोटिस इशू किया गया है और नोटिस में स्पेसिफाइड किया गया कि इस डेट तक आपने रिटर्न फाइल करनी है, फिर तो उस तक ही करनी होगी। लेकिन अगर नोटिस नहीं इशू किया गया, ऑन टाइम कर रहे हैं, तो आपने जो रिटर्न की डेट है, रिटर्न के साथ ही अभी बल्कि उसका फॉर्म अटैच हो गया है, बल्कि वेल्थ स्टेटमेंट फाइल रिटर्न फाइल ही तब होती है जब वेल्थ स्टेटमेंट होगी, तो उसके बाद उसको आप रिटर्न के साथ ही वेल्थ स्टेटमेंट फाइल कर देंगे। लेकिन अगर नोटिस दिया गया है तो फिर नोटिस की डेट के अंदर अंदर करेंगे। रिमेनिंग पर्सन फर्निशिंग स्टेटमेंट आर वेयर द पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ वेल्थ स्टेटमेंट फॉर द टैक्स ईयर अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 116 बाई द ड्यू डेट फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ द इनकम फॉर द ईयर। के कोई रह गया और उसको नोटिस दिया गया 16(2) के तहत, 116(2) के तहत, तो वो उसमें रिटर्न उसके मुताबिक फाइल करेगा। ए रिटर्न अक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाई द नोटिस इशू अंडर सेक्शन 117 शैल बी फर्निश्ड बाई द ड्यू डेट ऑफ द स्पेसिफिक नोटिस। के उसको 117 के तहत अपनी रिटर्न जो है वो भी ड्यू डेट में फाइल करनी है। वेयर अ टैक्स पेयर इज नॉट बोर्न ऑफ द नेशनल टैक्स नंबर, के किसी के पास नेशनल टैक्स नंबर ही नहीं है और उसने अपने आप को रजिस्टर्ड भी नहीं करवाया, फाइल एन एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, उसने कोई एप्लीकेशन ही नहीं दी थी रिटर्न्स की, तो ऐसे टैक्स पेयर के विद टैक्स पेयर एंड एनी टैक्स पेयर्स रिटर्न ऑफ द इनकम सच रिटर्न शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ रिटर्न फर्निश अंडर दिस सेक्शन। के उसका एनटीएन बना ही नहीं है और उसने कभी अप्लाई ही नहीं किया, तो वो रिटर्न फाइल कर रहा है तो वो इसके तहत नहीं होगा। पहले रिटर्न फाइल पहले एनटीएन बनेगा फिर रिटर्न फाइल होगी। सेक्शन 119 बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये इस हवाले से है कि जब रिटर्न फाइल हो रही होती है और लोग बिल्कुल लास्ट डे पे आ रहे होते हैं, याद नहीं होता, जैसे हम बिल आखिरी डेट पे करवाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो रिटर्न के लिए भी आखिरी डे पे आते हैं। उधर से सिस्टम पे क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा होता है, वो सिस्टम लोड भी नहीं बर्दाश्त कर रहा होता, सिस्टम भी नहीं चल रहा होता और लोगों की भी लाइनें लगी होती हैं कि जी रिटर्न फाइल कर ले, रिटर्न फाइल कर ले। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि वो डेट तो रिटर्न फाइल नहीं हो सकती और ना ही सिस्टम चल रहा होता है। तो उसके लिए सेक्शन 119 कहता है कि आप टाइम की एक्सटेंशन ले रहे हैं, कमिश्नर को अप्लाई करें, कमिश्नर आपको टाइम की एक्सटेंशन दे देगा 15 दिन के लिए। लेकिन आप 15 दिन के लिए कमिश्नर आपको नहीं देता तो आप चीफ़ कमिश्नर को कर सकते हैं और चीफ़ कमिश्नर फिर उसकी एप्लीकेशन देगा, वो आपको अलाउ कर देगा, 15 दिन मज़ीद कर देगा। तो अब बात यह है कि जब सिस्टम ही नहीं चल रहा होगा तो आखिरी दिन में आप एप्लीकेशन भी नहीं ऑनलाइन दे सकेंगे। फिर अपना जब आप आखिरी रात में होंगे तो फिर जाके ऑफिस भी उस टाइम पे नहीं खुला होगा। तो इसलिए अपनी रिटर्नें ऑन टाइम जमा करवाएं, एक्सटेंशन की ज़रूरत ही ना पड़े। हाँ, अगर ज़रूरत है, आपका कुछ ऐसा है तो वो पहले ही उसकी एक्सटेंशन ले ले ताकि आखिरी रात तो सिस्टम चल नहीं रहा होगा। तो इसके लिए क्या लॉ क्या कहता है इसके बारे में, एक्सटेंशन फॉर टाइम ऑफ फर्निशिंग अ रिटर्न एंड अदर डॉक्यूमेंट्स के आपने रिटर्न फाइल करनी है या दूसरे डॉक्यूमेंट देने हैं तो उसके लिए आप टाइम की एक्सटेंशन ले सकते हैं। ए पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश नंबर 1 रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 114 और 117, अगर किसी ने रिटर्न फाइल करनी है या वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है अंडर 116 मे अप्लाई इन राइटिंग टू द कमिश्नर फॉर एन एक्सटेंशन इन टाइम टू फर्निशिंग द रिटर्न और स्टेटमेंट एज द केस में बी। तो सेक्शन 119(1) के तहत किसी ने रिटर्न फाइल करनी है 114 के तहत या 117 के तहत या वेल्थ स्टेटमेंट करनी है 160 में, तो वो कमिश्नर को इन राइटिंग लिखे कि मुझे टाइम की एक्सटेंशन दे दी जाए।
तो उसमें क्या होगा, एन एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी मेड बाय द ड्यू डेट ऑफ, हाँ अब वो ड्यू डेट के अंदर अंदर एप्लीकेशन देनी है। अगर ड्यू डेट गुजर गई और बाद में आप एप्लीकेशन देते हैं तो वो आपकी वैलिड नहीं होगी। फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम द स्टेटमेंट टू विच द एप्लीकेशन रिलेट, जहाँ रिलेट कर रही है तो उसके मुताबिक देनी है। फिर उसके बाद वेयर एन एप्लीकेशन हैज़ बिन मेड अंडर सब सेक्शन 1 एंड द कमिश्नर इज सेटिस्फाइड दैट द एप्लीकेंट इज अनएबल टू फर्निश द रिटर्न ऑफ द इनकम स्टेटमेंट आर विच द एप्लीकेशन रिलेट बाय द ड्यू डेट बिकॉज ऑफ, तो उसके लिए रीजंस क्या देनी पड़ेंगी। ज़ाहिर है आप रिटर्न ये तो नहीं कह सकेंगे कि मैं जी अब आखिरी दिन आके रिटर्न नहीं फाइल कर सकता, तो उसके लिए आपको कुछ रीज़न देनी पड़ेंगी कि क्या क्या रीज़न है। तो रीज़न वो कमिश्नर तब करेगा कि नंबर एक है कि एब्सेंस फ्राम पाकिस्तान आप हैं, तो आप देते हैं जी मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ तो इसके लिए एप्लीकेशन दे रहा हूँ, मुझे अलाउ कर दें, ठीक है। सिकनेस और अदर मिस एडवेंचर अगर कोई है तो फिर भी चलो ठीक है जी आपको वो मिल जाएगा। अगर एनी अदर रीज़नेबल काजेज़ हैं तो उसके लिए वो कमिश्नर फिर देख के उसको तो आपको मे भी उसकी अलाउ कर दे। तो इसमें है द कमिश्नर में बाई ऑर्डर इन राइटिंग ग्रांट एप्लीकेट एंड एक्सटेंशन टाइम फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ द स्टेटमेंट एज द केस में बी। तो सब सेक्शन 4 है एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम अंडर सब सेक्शन 3 शुड नॉट exceed 15 days from the due date of furnishing a return of the income employer at certificate or the statement as the case may be unless there be exceptional circumstances justifying the longer extension in time। तो ये भी हो सकता है कि आपको जो 15 दिन के लिए आपको एक्सटेंशन मिलेगी और 15 दिन के बाद अगर आप एक्सटेंशन अप्लाई करते हैं तो फिर उसके आपका सर्कमस्टांसिस देखते हुए जस्टिफाई अगर हो रही है तो एक्सटेंशन मज़ीद मिल जाएगी। तो प्रोवाइजो है प्रोवाइडेड दैट वेयर द कमिश्नर हैज़ नॉट ग्रांटेड एक्सटेंशन, कि अगर जो कमिश्नर है वो एक्सटेंशन आपको नहीं ग्रांट कर रहा तो फिर क्या होगा, फॉर फर्निशिंग अ रिटर्न अंडर सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 4 द चीफ कमिश्नर में ऑन द एप्लीकेशन मेड बाय द टैक्स पेयर एक्सटेंशन ऑफ द फर्दर एक्सटेंशन एज द केस में बी ग्रांटेड एक्सटेंशन इन फर्दर एक्सटेंशन फॉर द पीरियड नॉट एक्सटीडिंग दैन 15%, तो 15 डेज अनलेस द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस जस्टिफाइड लॉन्गर ऑफ द एक्सटेंशन। तो वो चीफ कमिश्नर जो होगा वो भी आपको 15 दिन से या अगर ज़्यादा ज़रूरी समझता है तो उससे बड़े भी एक्सटेंशन दे सकता है। तो अगर कमिश्नर नहीं दे सकता तो आप चीफ कमिश्नर से एक्सटेंशन ले सकते हैं। सब सेक्शन 6 है एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम ग्रांटेड अंडर सब सेक्शन 3 शैल नॉट फॉर द पर्पज ऑफ चेंज और डिफ़ॉल्ट सरचार्ज अंडर सब सेक्शन 1 फॉर सेक्शन 2003 चेंज इन ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट इनकम अंडर सब सेक्शन 137 के उसकी जो अगर डेट में एक्सटेंशन लेते हैं तो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज जो है वो उसका नहीं पड़ेगा। शेल नॉट भी अगर आपको एक्सटेंशन मिल जाइए तो फिर डिफ़ॉल्ट सरचार्ज नहीं होगा कि आपकी लेट पेमेंट हो रही है। तो ये थी एक्सटेंशन लेने की। इसके बाद हमारा पार्ट 2 शुरू हो जाएगा प्रोसीजर्स का, असेसमेंट्स का। उसको उम्मीद है कि हम फिर करेंगे अगले लेक्चर में। तो ये जो आपने सुना कि रिटर्न फ़ाइल करने का प्रोसीजर क्या है, किस तरह से फ़ाइल की जाती है, क्या तरीक़ेकार है, और अगर आपके पास टाइम से लेट हो गए हैं तो एक्सटेंशन कैसे लेनी है, और जो मैंने आपको बताया कि टाइम सिस्टम बंद हो जाता है, एक्सटेंशन आप ले नहीं सकते, वो भी आपके जहन में होगा। तो इसके लिए आप खुद भी इसको सीखें और दूसरों को सीखने के लिए आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप टैक्स सीखते रहें। हैव अ नाइस डे। अस्सलाम वालेकुम।